जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सज़ा क्यों सुनाई। इस मुद्दे को समझने से पहले हम देखेंगे कतर कहाँ पर स्थित है। तो कतर आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरबिया है, इधर ईरान है, इधर इराक है, बगल में यूएई है, इधर ऊपर बहरीन है, इधर कुवैत है, ये कतर है। आप देख सकते हैं रेड मार्किंग है वहाँ पे। तो कतर देश के बारे में जानते हैं। कतर देश देखने में तो छोटा है, लेकिन भैया बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। कतर में 65% मुस्लिम लोग हैं, 15% हिंदू लोग हैं। यहाँ पे तेल और गैस के भंडार बहुत अधिक हैं कतर में। और कतर में दुनिया का सबसे अधिक तेल भंडार माना जाता है। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, यानी लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और थोड़ा इनको देख लीजिए, ये महाराज को, शेख तमीम बिन हमद अल थानी है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी है। ये जो है इनके पास खूब पैसा है। ये वहाँ के शासक को अमीर बोला जाता है, इनके पास खूब पैसा है। और ये कई सारे देशों को फंडिंग करते हैं। और कहा जाता है कि ये हमास को भी फंडिंग करते हैं, ठीक, पीएलओ को भी फंडिंग करते हैं। तमाम जो अरब देश हैं उनको फंडिंग करते हैं, उनको पैसा देते हैं। भारत से कतर के रिश्ते कभी ख़राब नहीं थे, भारत का रिश्ता कतर से अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और क्या होता है कि जब हमास और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू होता है तो भारत इजराइल के साथ खड़ा होता है। भारत इजराइल का समर्थन करता है। भारत यह ट्वीट करता है, दिल्ली यह ट्वीट करता है कि जहाँ भी ज़रूरत होगी हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। तो ये महाराज जो हैं ये किसको सपोर्ट करते हैं? हमास को सपोर्ट करते हैं। तो यह एक नाराज़गी थी। आगे मुद्दे को समझते हैं। होता ये है कि इंडियन नेवी है ना, इंडियन नेवी की बात करते हैं। तो इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी के लगभग आप देख सकते हैं 8 लोग थे जो रिटायर हो गए थे, ठीक है। होता क्या है कि हमारे देश में जब रिटायर होते हैं लोग तो पेंशन कभी कम मिलती है, या कभी किन्हीं रोजगार के तलाश में ये लोग विदेश जाते हैं। तो इसी कड़ी में 8 लोग जाते हैं। और कतर की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी। यह एक प्राइवेट कंपनी है। इस प्राइवेट कंपनी में ये लोग जाते हैं और प्राइवेट कंपनी में जा कर के सेवा देते हैं, ठीक। और ये क्या करती है, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, वो कतर की सेना को भी ट्रेनिंग देती है, कतर की सेना को ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और कतर को जब किसी तरह की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी से वो कंसल्ट करता है, वो संपर्क करता है, ठीक है। अब क्या था कि ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और कतर की सेना ने अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार कर लेती है। और कतर की सरकार ने 2022 में इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा चलाया जाता है, ठीक है। और इधर लगातार मुकदमा चल रहा था। उम्मीद है कि ये लोग छोड़ करके हम वतन भारत चले आएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये मामला गहराता गया है, युद्ध शुरू हुआ है हमास और इजराइल का, तो ये पूरा का पूरा मैटर पलट गया है, ठीक है। और यहाँ की सरकार ने इन्हें मृत्यु दंड दिया है, यानी इन 8 लोगों को मृत्यु दंड दिया है, जिसमें कैप्टन नवतेज सिंह, सौरभ वशिष्ठ, वीरेंद्र कुमार वर्मा इत्यादि लोग हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, फिर जाते हैं शेख तमीम बिन हमद अली थानी के पास और वो अपने मृत्युदंड को बोलते हैं कि माफ़ कर दीजिए। लेकिन क्या है कि ये इस समय महाराज माफ़ करने के स्थिति में नहीं है और अंततः इन्होंने मृत्युदंड दे दिया है। ऑफिशियली जो 8 लोगों को मृत्युदंड मिला है, इससे भारत देश बहुत आहत है। और भारत देश ने यह कहा है कि हम इन 8 नागरिकों को छुड़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कतर की सरकार से, कतर के अमीर से बात करेंगे और सरकार जहाँ भी ज़रूरत होती है, हमारी सरकार वहाँ नागरिकों के साथ खड़ा मिलती है। तो इस मुद्दे पर भी
हमारे देश में सरकार सतर्क है, बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन 8 लोगों का क्या गुनाह है, इन्होंने क्या गुनाह किया है, उसको अभी तक कतर की सरकार ने नहीं बताया है। लेकिन सरकार तह तक जा रही है और निश्चित रूप से दोनों लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, दोनों सरकारों के बीच में। अब थोड़ा सा कतर के बारे में कुछ और जो आप जानते हैं, कतर के बारे में और बात कर लेते हैं। कतर के बारे में, तो कतर के बारे में ये जान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे शांति बहुत है। वैश्विक शांति सूचकांक, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे उनको मालूम है कि यहाँ पे शांति बहुत रहती है। वैश्विक शांति सूचकांक एक में 153 देशों में इनका स्थान 31वां है। यहाँ बहुत शांति है, यानी यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और यहाँ पे क्राइम भी बहुत कम है, यहाँ शांति भी बहुत रहती है। ठीक है, तो इसी तरह की शांति की उम्मीद हम लोग करेंगे और उम्मीद है कि कतर से हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।